Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! Hey guys, it's Divyansh and welcome to the new video। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल यूसीएल क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग को। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों टीम की फॉर्मेशन से। तो रियल मैड्रिड अपनी ट्रेडिशनल 4-3-3 फॉर्मेशन में लाइनअप करी थी, जहां पे एट द बैक लुकास वास्केस, मिलिताओ, नाचो फर्नांडिस और फर्लन मेंडी थे। अब यहाँ पर यार बैक लाइन में एक चेंज था। एट द लास्ट मोमेंट पे राफेल वरान को कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो इसलिए उनको टीम में नहीं इंक्लूड किया गया और उनकी जगह इधर मिलिताओ को जगह मिली गई। बात करते हैं मिडफील्ड की, तो इट वॉज लुका मॉड्रिच, कासेमीरो एंड टोनी क्रोस, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। बात करें फ्रंट थ्री की, तो इट वॉज बेंजेमा, विनीसियस जूनियर एंड मार्को असेंसियो, ये भी ट्रस्टेड थी। तो देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन थी वो भी वही यूज़ करी है। जिनेदिन जिदान ने कोई हुकुम का इक्का, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं ऐड करा और अपनी ट्रस्टेड जो वो पूरे सीजन जिन 11 पे वो ट्रस्ट करते हुए आ रहे हैं उन्हीं को उन्होंने यूज़ किया है। अगर बात करें लिवरपूल की, तो लिवरपूल भी अपनी ट्रेडिशनल और जिसे कहते हैं जो उनके प्ले स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करती है उस फॉर्मेशन के साथ गए हैं, 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ गए हैं। यहाँ पे उन्होंने यार बैक फोर वही एक एमरजेंसी, मैं तो एमरजेंसी बैकलाइन कहूँगा, डिफेंडर्स को मैं एमरजेंसी बैकलाइन कहूँगा, जहाँ पे रॉबर्टसन थे, कबक थे, नेथेनियल फिलिप्स थे और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड थे। यहाँ पे ऑब्वियसली दो प्लेयर्स जो परमानेंट प्लेयर्स थे वो मिसिंग थे, एक थे वैन डाइक और एक थे गोमेज, और इसकी वजह से यार मैं इस बैकलाइन को एमरजेंसी बैकलाइन कहूँगा। वहीं बात करते हैं मिडफील्ड की, तो मिडफील्ड में वाइनाल्डम और नेबी कीता और फैबिनियो थे। यहाँ पर यार काफ़ी लोग, मैंने जैसे अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी आपको कहा था कि यहाँ पर जो ट्रस्टेड 11 है यानी कि थियागो अल्कांट्रा, वो इस मिडफील्ड में इंक्लूड होने वाले हैं। बट मेरे को नहीं पता यहाँ पर जर्गन क्लॉप ने क्या सोचा, क्या सरप्राइज एलिमेंट करने के पीछे इसका क्या रीज़न था कि नेबी कीटा को थियागो के से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली गई है। बट दिस वॉज वॉट इट इज़। मिडफील्ड में यार वाइनाल्डम, फैबिनियो और नेबी कीटा थे। बात करें फॉरवर्ड की, तो इट वॉज सादियो माने, डियोगो जोटा और साला, जहाँ कि मैंने आपको ये भी प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि अगर स्टार्टिंग 11 में एक चेंज होगा तो वो यही होगा, या तो जोटा को खिलाया जाएगा या फिर फर्मिनो को। तो ऑब्वियसली जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था और एक्सपेक्टेड एलिमेंट था और जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे डियोगो जोटा को जगह मिली गई है। अब यार स्टार्ट करते हैं मैच को फ्रॉम द मिनट 1 से। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था लिवरपूल ऑल ओवर द पिच रियल मैड्रिड को प्रेस कर रही थी, बट जैसे कि यार हम एक्सपेक्ट करते हैं लिवरपूल की प्रेसिंग से, वो प्रेसिंग हमें शुरुआत में नहीं दिखी। वो प्रेस तो कर रहे थे बट उसमें कोई इफेक्टिव नहीं था, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। रियल मैड्रिड बहुत आराम से उनके प्रेस को काउंटर कर पा रही थी एक 1-2 पास खेल के, और इसी चीज़ का हम देख भी रहे थे फ्रॉम द मिनट 1। रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी, लिवरपूल हर एक अटैक पे वल्नरेबल लग रही थी। अब लग रहा था कि अब गोल स्कोर होगा। बात करते हैं यार इस जो हाईलाइट था फ्रॉम मिनट 1 टू मिनट 90, जो इस पूरे मैच का हाईलाइट था वो यही था कि दोनों की जो साइड थी, लिवरपूल और रियल मैड्रिड जिस साइड से अटैक कर रहे थे वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। बात करते हैं रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड अपने फर्लन मेंडी, टोनी क्रूस और विनीसियस के एरिया वैसे जैसे लेफ्ट विंग से अटैक कर रहे थे। वहीं लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल मोहम्मद साला, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और नेबी कीटा जैसे राइट साइड से अटैक कर रहे थे थ्रू आउट द गेम, और यही वो दोनों को ओवरलैप कर रहे थे। और यही कारण था इस पूरे मैच का, यही हाईलाइट था, जहाँ पर ट्रेंट अलेक्जेंडर फ्रॉम थ्रू आउट द मैच पूरे एक्सपोज हो चुके थे। ना ही वो फुल बैक, ना ही वो अपनी पोजीशन को रिकवर कर पा रहे थे, ना ही वो फॉल बैक हो रहे थे। वो जितनी जल्दी आगे जा रहे थे वहाँ पर पोजीशन लूज कर रहे थे, पीछे नहीं आ पा रहे थे। और क्योंकि विनीसियस की पेस है, फर्लन मेंडी की पेस है, और इसके रियल मैड्रिड बहुत ही आराम से काउंटर अटैक कर पा रही थी। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी कहा था कि रियल मैड्रिड इस गेम में काउंटर अटैक पे ज़्यादा प्रेफर करेगी, और वही यार वो मिनट 1 से कर रही थी। लेकिन इस गेम में दिक्कत ये हो रही थी कि रियल मैड्रिड को कुछ नहीं करना पड़ रहा था, रियल मैड्रिड को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे। इट वॉज लाइक लिवरपूल खुद ही उनको हर चीज़ गिफ्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर 5 पास में से 3 पास लिवरपूल के गलत जा रहे हैं, वो खुद ही पोजीशन लूज कर रही थी। और इसी का ये कारण था कि यार पहले 20-15 मिनट में ही लिवरपूल एक गोल गिफ्ट कर देती, बट हालांकि वो गोल हुआ नहीं, कैपिटलाइज नहीं कर पाई रियल मैड्रिड। बट यार ये मोमेंटम था। बात करें रियल मैड्रिड की प्रेसिंग की, तो रियल मैड्रिड इतना प्रेस नहीं कर रही थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट शुरू से ही रियल मैड्रिड को कुछ खास एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स करना ही नहीं पड़ रहा था। लिवरपूल इतने स्लॉपी पासेस दे रही थी, इतने चीपली इतने पोजीशन को लूज कर रही थी कि रियल मैड्रिड को अपने आप सारे मौके मिल रहे थे। लेकिन जब भी एक बार अगर लिवरपूल रियल मैड्रिड को एक्चुअली में प्रेस करना पड़ रहा था,
तो वो 4-4-2 फॉर्मेशन में प्रेस करी थी, जहाँ पर विनीसियस और असेंसियो विंग्स पे थे, कैसेमीरो और टोनी क्रूज मिडफील्ड की पोजीशन संभालते थे, वहीं मिडफील्ड से मॉड्रिच स्ट्राइकिंग की पोजीशन लेते थे, जिससे 2 स्ट्राइकर 2 सेंटर बैक्स को प्रेस कर सकें। अगर बात करें इतना जो मोमेंटम था थ्रू आउट पहले 25 मिनट्स के मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम रियल मैड्रिड के पास था, और इसी मोमेंटम का फ़ायदा उठाते हुए हमने देखा था जो रियल मैड्रिड ने अपना पहला गोल स्कोर किया, जो इस गेम का पहला गोल आया वो रियल मैड्रिड की तरफ से आया, जहाँ पे टोनी क्रूज ने एक बहुत ही इंच परफेक्ट लॉन्ग बॉल डाली, और जो हमें लग रहा था वही हुआ। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और नेथेनियल फिलिप्स के बीच में से विनीसियस जूनियर ने उस बॉल को पिकअप करा। काफ़ी परफेक्ट हैंडलिंग थी और काफ़ी परफेक्ट क्लिनिकल फिनिशिंग थी, और इसी तरीके से पहला गोल रियल मैड्रिड ने लिवरपूल के खिलाफ मारा। यार पूरे थ्रू आउट द टाइम मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही इंच परफेक्ट विजन था टोनी क्रूज का, लेकिन डिजर्विंग था, वेल डिजर्विंग था। इससे पहले भी बहुत मौके आ चुके थे जहाँ पे लग रहा था कि रियल मैड्रिड अब गोल स्कोर कर देगी, बट आना कि सबको लग ही रहा था कि ये गोल तो होना ही था, क्योंकि और उसी एरिया से होना था जहाँ से सबको फ्रॉम द मिनट 1 लग रहा था, उस ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की साइड से। पहला गोल स्कोर करने के बाद अब सबको लग रहा था कि यार, मेरे को भी लग रहा था कि मैड्रिड अब आराम से बैठ जाएगी पीछे, मैड्रिड सारा जितना भी प्रेशर है लिवरपूल की तरफ से उसको एब्जॉर्ब करेगी और थ्रू आउट द गेम अब काउंटर अटैक करेगी। बट ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे गेम में रियल मैड्रिड को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, सब लिवरपूल खुद गिफ्ट कर रही थी। पहला गोल खाया लिवरपूल ने सोचा कि अब हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, अब हम इक्वलाइज करेंगे, वो और प्रेशर करने लगे, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि वो और गंदे पासेस देने लगे, वो और चीपली पोजीशन लूज करने लगे, और पहले गोल खाने के बाद लिवरपूल और पहले से भी ज़्यादा वल्नरेबल लग रही थी, और इसी का कारण था कि 35 मिनट में विद इन 10 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट गोल दूसरा गोल रियल मैड्रिड ने स्कोर कर दिया। और अगेन जैसे मैंने कहा कि पहले मिनट से ही जो ओवरलैपिंग वाला जो उधर कंपटीशन चल रहा था ना, लेफ्ट विंग और राइट विंग वाला, वहीं पर ही कबाड़ा कर दिया ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने। इस बार भी सेम वही हुआ, पीछे से बॉल आई, पीछे से लॉन्ग बॉल आई, इट वॉज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने पता नहीं मेरे को किसको वहाँ पे हेडर दे के पास दे रहे थे, जो क्लियरेंस कर रहे थे सेंटर बैक को अपने एक पास कर रहे थे या फिर आलिसन को पास कर रहे थे, बट उनके और आलिसन के बीच में मार्को असेंसियो थे, यानी कि रियल मैड्रिड के मेकशिफ्ट स्ट्राइकर थे वहाँ पर। उन्होंने वो हेडर दिया, ना वो एलिसन पे पास गया, ना वो सेंटर बैक के पास गया, वो असेंसियो के पास गया, और असेंसियो ने वहाँ पे कैपिटलाइज करके रियल मैड्रिड के स्कोर लाइन को 2-0 कर दिया, लाइक फ्री गिफ्ट। यहाँ पर इसके बाद रियल मैड्रिड थोड़ा सा पीछे बैठी, लेकिन जो अटैक था यार वो सारा का सारा उसी लेफ्ट विंग से आ रहा था। 2 गोल खाने के बाद भी लिवरपूल के गेम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, वो ऑल ओवर द फर्स्ट हाफ वो बिल्कुल क्लूलेस लग रही थी। प्रेस था, वो प्रेशर भी डाल रहे थे, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। रियल मैड्रिड बहुत आराम से 1-2 खेल के इसको प्रेस को काउंटर कर रही थी, और बहुत आराम से हर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी उनके ऐसे लग रहा था कि अब तो गोल मार ही देंगे। बात करते हैं यार 41 मिनट की। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको वीडियो मैच फर्स्ट मिनट के विसल से पहले ही मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेशन का बताया था कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट जर्गन क्लोप ने ऐड करा है ना, कि नेबी किता को अंदर ले लेंगे और थियागो अल्कांट्रा को बाहर कर देंगे, शायद से उनको इस गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने इस चीज़ को वापस फर्स्ट हाफ के विसल का भी वेट नहीं करा, उन्होंने 41 मिनट में अपना पहला सब्स्टिट्यूशन करा, जहाँ पे नेबी किता को बाहर कराया गया और थियागो अल्कांट्रा को अंदर लाया गया। और यहाँ से अब साफ पता चल रहा था कि अब लिवरपूल के पास कम से कम एक प्लेयर होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा, जो सारे कोऑर्डिनेट्स को जोड़ेगा। एक प्ले मेकर फाइनली आया है, और उसके बाद से उन्होंने थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा भी, लेकिन ऑफकोर्स जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना था वो हो रहा था, अटैक में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन डिफेंड अभी भी कबाड़ हो रहा था। इसके बाद भी सेम सिचुएशन वही जिसकी वजह से सेकंड गोल हुआ था, सेम सिचुएशन फिर क्रिएट होती है, फिर पीछे से रियल मैड्रिड लॉन्ग बॉल डालती है, और इस बार जो दूसरे सेंटर बैक हैं कबाक, वो उसको क्लियर करते हैं, और क्लियर पता नहीं कैसे करते हैं, वो भी पीछे आलिसन को ही बॉल पास कर रहे होते हैं, फिर आलिसन और कबाक के बीच में रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर होता है, लेकिन इस बार असेंसियो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उन्होंने शूट मारा, लेकिन वो शूट खाली गोल में नहीं था, वो शूट पता नहीं कहीं मारा उन्होंने। ऐसे तो फर्स्ट हाफ यार ऐसे एंड होता है। फर्स्ट हाफ मेरे को लिवरपूल पूरी क्लूलेस लगी, पता नहीं क्या कर रही थी, बहुत चीपली। आई वोंट से कि मैड्रिड बहुत डिसिप्लिन थी, आई वोंट से मैड्रिड बहुत एस्टॉनिशिंग। मैड्रिड को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना नहीं पड़ रहा था, हर चीज़ लिवरपूल खुद गिफ्ट कर रही थी। जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, पहला गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, मैं कहूँगा कि दूसरा गोल गिफ्ट था, लेकिन पहला गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस था। टोनी क्रूज का वो विजन, विनीशियस जूनियर का वो जो बॉल हैंडलिंग था, और उसके बाद जो क्लिनिकल फिनिशिंग थी। लेकिन यार मैं यहाँ पे बस एक सवाल पूछता हूँ, और आप भी सोचो कि अगर वहाँ पे
वर्जिल वैन डाइक होते और गोमेज होते तो क्या विनीसियस जूनियर वहाँ से निकल के वो गोल स्कोर कर पाते? मेरे हिसाब से नहीं। बात करते हैं यार सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि लिवरपूल और ज़्यादा प्रेस करेगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होना भी चाहिए था और जो दिखा भी हमें वो यही था कि जो डिसिप्लिन है, जो फोकस है वो होना चाहिए। आप लिवरपूल को, रियल मैड्रिड को अब मौका मत दो, क्योंकि यार ऑब्वियसली उनका मोमेंटम और कॉन्फिडेंस हाई है। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने दोनों गोल गिफ्ट करे हैं, उनकी गलती वजह से ही कहूँगा मैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो है, तो रियल मैड्रिड और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगी। जो विनीसियस जूनियर है वो उस स्पेस को और ज़्यादा अब्यूज़ करेंगे। लेकिन यार बात करते हैं सेकंड हाफ के स्टार्ट होने के बाद लिवरपूल की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। लिवरपूल जो प्रेस कर रही है उसमें अब कहीं ना कहीं रिदम भी दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब इफेक्टिवनेस भी दिख रही है। रियल मैड्रिड का जो पहले हाफ में 1-2 टच पासिंग चल रही थी वो अब नहीं चल पा रही है। रियल मैड्रिड अब पोजीशन बहुत आराम से लूज़ कर पा रही है। अब जितनी जल्दी वो पहले एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा पा रहे थे अब नहीं जा पा रहे हैं। तो हर चीज़ जो कोऑर्डिनेशन है वो अब बन रही है लिवरपूल के अटैक में। लिवरपूल के प्लेयर अच्छे खासे पोजीशन में आ रहे हैं, पोजीशन नहीं लूज़ कर रहे हैं, और इसी मोमेंटम का नतीजा था कि लिवरपूल ने पहला गोल अपना अवे गोल स्कोर कर दिया है। जो स्कोर लाइन थी वो उन्होंने 2-1 कर दिया है, थैंक्स टू द ग्रेट रन बाय जीजी वाइनाल्डम, जिन्होंने फ्रॉम हाफ लाइन से लेके रियल मैड्रिड के बॉक्स तक का एक बहुत ही अच्छा रन लिया था। और उसके बाद उन्होंने डिएगो जोटा को पास करी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी स्किल मूव करके बॉल को साला को दिया और जहाँ पे साला ने काफ़ी अच्छी फिनिश करके एक अवे गोल स्कोर किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल था इस मैच के पॉइंट में, क्योंकि यार आपको पता है यूसीएल के टाइम में नॉकआउट स्टेजेस में अवे गोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर लग रहा था कि ओके अभी टाई ओपन है, और क्योंकि सेकेंड हाफ के पहले 10 मिनट के अंदर ही लिवरपूल ने अपना एक गोल स्कोर कर दिया, तो सबको लग रहा था कि अब जो लिवरपूल है वो वापस आ गई है। रियल मैड्रिड अब पीछे बैठेगी, रियल मैड्रिड दबेगी, रियल मैड्रिड एब्जॉर्ब करेगी, और लिवरपूल आपको पता है व्हेन इट कम्स टू पोजीशन एंड क्रिएटिविटी लिवरपूल इज बेस्ट एट इट। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जितना इम्प्रूवमेंट जो ये वाला जो ग्राफ था इम्प्रूवमेंट का, जो लिवरपूल के अटैक में था और मिडफील्ड में था, डिफेंस में ये था। डिफेंस कांस्टेंट था, डिफेंस कबाड़ था पहले फर्स्ट में, डिफेंस सेकंड हाफ में भी कबाड़ ही था। और इसी का रीज़न देखते हैं कि यार जब भी अगर 10 में से एक बार, जैसे पहले 10 बार बॉल जा रही थी लिवरपूल के बॉक्स में, इस बार अगर वो एक बार जा रही है तो एक बारी में वो रियल मैड्रिड काम करके आ रही है, और वही उन्होंने करा। एक सिंपल मेरे हिसाब से बहुत ही केयरलेस और मैं कहूँगा कि नूब डिफेंडिंग करी थी वहाँ पे लिवरपूल ने, जहाँ पे रियल मैड्रिड ने अपना तीसरा गोल स्कोर किया। इट वाज लाइक थ्रो बॉल से आउटसाइड से बेंजेमा को पास करा, बेंजेमा ने एक सिंपल सा पास मॉड्रिच को दिया, मॉड्रिच भागते हुए आए, उन्होंने विनीसियस को पास दिया और विनीसियस ने फर्स्ट टाइम शूट किया, और वो लाइक मैं नहीं कहूँगा कि इट वॉज बेस्ट ऑफ द शूट, बस वो आ गई उनके पैरों में और उन्होंने मार दिया। काफ़ी क्लिनिकल शूट नहीं था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही धीमे, इतनी तेज भी नहीं गई थी स्पीड। एलिसन के दोनों हाथों से डिफ्लेक्ट होकर बॉल पीछे नेट में चली गई। लाइक मेरे को एक बार को चैंपियंस लीग 2000 फाइनल का ग्लोरियस केरियस वाला वो याद आ गया जब गैरेथ बेल वाला रोका था, बट इट वाज एक्चुअली ग्राउंडेड और बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच से मारा था, बट जैसे मैंने बताया इतनी तेज वो नहीं था। एलिसन जैसा गोलकीपर, एलिसन जैसा स्टैंडर्ड वाला गोलकीपर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स उस चीज़ को रोक देगा, बट ऑफकोर्स जब आपका दिन खराब होता है तो हर चीज़ आपके अगेंस्ट चलती है। तो ऐसे यार इस स्कोर लाइन हो गई थी वो 3-1 हो चुकी थी। बात करते हैं यार उसके बाद ऑब्वियसली जो रियल मैड्रिड थी उसने अपना जो करना था उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया था। जो पहला सब्स्टिट्यूशन आता है 71 मिनट में वो आता है, असेंसियो बाहर जाते हैं और फेडरिको वाल्वर्डे अंदर आते हैं। ऑफकोर्स एक डिफेंसिव था और इसका ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ज़िनेदिन ज़िदान को जो चाहिए था वो मिल चुका है, उन्हें 2 गोल्स की लीड मिल चुकी है। अब वो जो अवॉइड करना चाहते हैं वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने से ज़्यादा वो गोल कंसीड करने को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक गोल और आ गया तो 2 अवे गोल आ जाएंगे लिवरपूल के पास, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित होगा। बात करते हैं लिवरपूल की, तो लिवरपूल का जो फ्रॉम मिनट 1 है, फ्रॉम मिनट 1 टू मिनट 90 वो प्रेस कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, रश में है, पैनिक में है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। हालांकि थियागो के आने के बाद कुछ हद तक क्रिएटिविटी वापस आई है, लेकिन जो डिफेंस था, डिफेंस की बेवकूफ़ी की वजह से, डिफेंस ने जो कबाड़ किया है उसकी वजह से जो आपने 3 गोल कर दिए हैं, अब आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपने 3 गोल खा तो इतने आराम से लिए, लेकिन आपको करने में इतना ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है। रियल मैड्रिड ऑन दी अदर हाफ जितना ज़्यादा रश लिवरपूल कर रही थी, जितना ज़्यादा पैनिक लिवरपूल हो रही थी, उतना ज़्यादा एक काम एंड कंपोज्ड रियल मैड्रिड थी, उतनी ज़्यादा डिसिप्लिन थी। रियल मैड्रिड को पता था कि अब उन्हें क्या करना है।
बात करते हैं लास्ट सब्स्टिट्यूशन की। तो लास्ट सब्स्टिट्यूशन में डिएगो जोटा बाहर जाते हैं और उनकी जगह रॉबर्टो फर्मिनो आते हैं। नेथेनियल फिलिप्स बाहर जाते हैं और उनकी जगह शरदन शकीरी आते हैं। मतलब अब फेबिनियो एज अ मेकशिफ्ट सेंटर बैक बन गए थे और शरदन शकीरी सेंटर मिडफील्डर की पोजीशन पे आ गए थे। एट द लास्ट मिनट्स में यार 10 मिनट्स में यही लग रहा था कि रियल मैड्रिड बॉल बाहर मार रही थी और लिवरपूल गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रही थी, बट ऑफकोर्स गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाई। थ्रू आउट द मैच यार मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, वो ये थी कि दोनों ही टीम्स गोलकीपर्स के थ्रू ज़्यादा गेम खेल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थीबो कोर्तुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उनके पासेस काफ़ी नीट थे। वैसे यार पासेस काफ़ी ज़्यादा नीट थे, बट दोनों गोलकीपर्स में मेरे को काफ़ी अच्छा कंपैरिजन देखने को मिला। तो यार ये था फ्रॉम मिनट 1 टू मिनट 90 इस मैच की हैपनिंग का। ये थे उसे कहीं ना कहीं कस्टम टैक्टिक्स और कहीं ना कहीं इनकी खामियां और मेरा इस मैच के लिए रिव्यू। बात करते हैं सेकंड लेग की। तो ऑफकोर्स है, जब आपके अगेंस्ट चाहे आपकी 2 गोल्स की लीड हो, चाहे आपकी 3 गोल्स की लीड हो, लेकिन जब आपकी लीड लिवरपूल जैसी टीम के अगेंस्ट होती है तो इट वाज ऑलवेज अ वाइड ओपन। अभी भी 90 मिनट इस गेम के बचे हैं, सेकंड लेग बचा है जो कि लिवरपूल के होम में है। लेकिन यार अगर हम इसको जो कहते हैं ना कि 2018 में, आई थिंक 18 में ही जो लिवरपूल ने बार्सिलोना के अगेंस्ट करा था, द सो कॉल्ड इम्पॉसिबल कमबैक उन्होंने जो करके दिखाया था, क्या वो फिर से रिपीट होगा? मेरे को उसमें कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि जो डिफेंस है, आप अटैक को कितना ज़्यादा पॉलिश कर लो, डिफेंस कबाड़ का कबाड़ी रहने वाला है। और उसमें यार इसमें डिफेंस की भी इतनी कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट एन एक्सपीरियंस डिफेंडर। लाइक कहाँ गोमेज और वेन डाइक की पार्टनरशिप और कहाँ नेथेनियल फिलिप्स और कबाब की पार्टनरशिप, तो दे आर नॉट, इनकी भी गलती नहीं है, बट इट्स लाइक अब जो भी हो दे हैव टू डू इट, एंड हाउ विल दे डू इट आई डोंट नो। बट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। रियल मैड्रिड अपनी फुल मेंटालिटी को, अपने आप को प्रिपेयर करके जाएगी कि उन्हें कंसीड नहीं करना है, और वो मिनिमम एफर्ट के साथ अगर एक गोल स्कोर कर देते हैं तो ये टाई वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर एक तो जो एग्रीगेट हो जाएगा वो भी 4-1 का हो जाएगा, और उसके बाद रियल मैड्रिड के पास भी एक अवे गोल आ जाएगा। तो ये था यार मेरा पहला लेग का है यूसीएल क्वार्टर फाइनल रियल मैड्रिड और लिवरपूल के पहले लेग का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना। अगर आपको फुटबॉल और FIFA 21 से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं डेली इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सी यू गाइस इन द